Class 11 Mathematics. Topic Relations and Functions. Subtopic Ordered Pair and Cartesian Product. Kindly like and subscribe my YouTube channel Rajaswal Maths for more mathematics videos. Dear students, today we are going to start a new topic Relations and Functions, which is very significant in different branches of mathematics. So keep watching this video carefully. हेलो, कक्षा 11 के प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, बच्चों, आप सभी का इस वीडियो सत्र में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने सेट्स के बारे में पढ़ लिया है। सेट्स की प्रॉपर्टीज, उसके ऑपरेशंस, उसकी एप्लीकेशंस, हमने हर चीज़ पढ़ी। और सेट का जो है आगे जो आपके बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें कि उसका यूज़ रहेगा। तो उसी तरह से उसी कड़ी में अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है उसमें सेट्स का यूज़ भी होगा। तो जो आपका नया टॉपिक आ रहा है वो आपके सामने है फंक्शंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखेंगे क्या क्या है इसमें। रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस में बात करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले जो हम इसमें सीखेंगे वो क्या क्या सीखेंगे इस टॉपिक में। एक तो आपने दो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए दो सेट्स आपके पास है, उनकी जो आपस में जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं। दूसरी बात है उनके बीच में हम आगे चलते हुए हम आगे क्या करेंगे कि दो सेट्स के बीच में, उनके एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन देंगे। तो उसको फिर हम किस तरह से लिख पाएंगे वो भी बताएंगे। तो कुछ खास तरह के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे जिनको फंक्शन कहते हैं। और उसके बाद आपका डिफरेंट फंक्शंस की डेफिनेशन में आपको बताऊंगा। कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन लाइक दिस, और मॉडुलस फंक्शन एंड सो ऑन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें जो आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ये क्या चीज होती है? आपके लिए नई चीज है, आपने नहीं पढ़ा है। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, पेयर मीन्स जोड़ा। तो किन्हीं दो चीजों से मिलके या दो एलिमेंट्स को इस तरह से लिखा जाए ताकि उनका जो क्रम है वो विशेष हो, वो खास हो, और उस क्रम को हम चेंज ना कर सके। तो जैसे कि एक स्पेशल ऑर्डर होगा, जैसे कि दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं जिसमें मान लिया सेट ए के जो एलिमेंट है, ए सेट एलिमेंट जो सेट ए को बिलोंग करता है, स्मॉल बी लिख दिया मैंने, वो एलिमेंट इसका है, सेट बी का एलिमेंट है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे यदि हम ए और बी से, then it can be written as an ordered pair, ordered pair। ए और बी के एलिमेंट्स का बीच का पेयर जो बनेगा वो ए कॉमा लगेगा बीच में, और साथ में ये वाली ब्रैकेट्स लगेंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, जिसमें कि पहला कंपोनेंट जो है, पहला कंपोनेंट मीन्स जो एक्स का, जो ए का जो एलिमेंट है वो पहला कंपोनेंट है, और सेकंड कंपोनेंट है सेट बी का है। तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अगर पहला कंपोनेंट हम बी का लिखते हैं और दूसरा कंपोनेंट ए का लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर आपका इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा। और एक क्रम जो है विशेष होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इट इज ए डिफरेंट थिंग देन, क्योंकि उनका ऑर्डर चेंज हो गया, उनका क्रम बदल गया। इसी तरह से तो डेफिनेशन से क्लियर है। पहला जो है इसमें नोट है कि ए और बी का जो ऑर्डर पेयर है दैट इज नॉट इक्वल टू बी ए।
ये डिफरेंट है, दोनों का क्रम अलग है क्योंकि दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। ए अलग एलिमेंट है, बी अलग एलिमेंट है, और ए सेट ए को बिलोंग करता है, बी बी सेट को बिलोंग करता है। तो ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है, और बी और ए का, अगर पहला है कंपोनेंट जो बी को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट ए को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे पहला कंपोनेंट ए सेट को बिलोंग कर रहा है और सेकंड कंपोनेंट बी को बिलोंग कर रहा है, बी सेट को। तो दे आर नॉट इक्वल। अगर मान लिया कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मान लिया ए बी इज इक्वल टू सी डी, मान लिया ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, ये तब बराबर होंगे अगर पहला कंपोनेंट इसके दूसरे के पहले कंपोनेंट के बराबर होगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के बराबर होगा। यानी कि इफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द अदर ऑर्डर्ड पेयर and some second component is equal to the second component of the other ordered pair। तो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर जो हैं उनकी अब जरूरत पड़ेगी। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। मान लिया ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, उनके बीच में एलिमेंट है, नॉन जीरो सेट्स हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि ये फाई नहीं है, दोनों सेट्स जो हैं वो नॉन एम्प्टी है, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी रिटन एज, उसको कैसे लिखेंगे, रिटन एज ए क्रॉस बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए और बी का। अगर बी और ए का लिखूंगा तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। इज ए सेट of all the ordered pairs in which first element या first component belongs to set A and second component belongs to B। इस टाइप के होंगे where first component belongs to set A and second component, यानी कि second component B है, it belongs to set B। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। तो इसको अगर डिफाइन करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो A क्रॉस B का मतलब हुआ, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट A belongs to set A and B स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी कि एलिमेंट बी जो है सेट बी का एलिमेंट है और एलिमेंट ए जो है सेट ए का एलिमेंट है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। एक सेट ए ले लिया मैंने, उसके एलिमेंट लिख लिए 1 2 3। एक सेट बी लिख लिया 2 या 5 6 लिख दिया। चलो ये दो सेट लिख दिए, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो एक सेट बनेगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या कहेंगे, पहला एलिमेंट इसका सेट ए का 1 है, तो इसका पहला क्या है 5 है। देख लीजिए 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए को और 5 कर रहा है सेट बी को। 2 से भी एक पेयर बनेगा, 2 5 बन सकता है, 3 5 बन सकता है, देन 1 6 बन सकता है, 2 6 बन सकता है, एंड 5 3 6 भी बन सकता है। तो ये आपके जो एलिमेंट है
ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनकी जो कलेक्शन बनी हमारे पास, ये क्या बता रहा है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए एंड बी। अगर बी ए लिखना हो, अब आपको बी ए लिखना, मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विद ए, तो इसको क्या होगा, पहला एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा। वो ऐसे ऐसे ऑर्डर पे लिखना है इसमें कि पहला एलिमेंट क्या हो, बी का हो। तो 5 का x, 5 1 5 2 5 3 एंड 6 1 6 2 एंड 6 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के जो एलिमेंट हैं वो क्या ऑर्डर्ड पेयर हैं, और ये ऑर्डर्ड पेयर है 1 5 एंड 5 1, दे आर डिफरेंट। 2 5 इज नॉट इक्वल टू 5 2, क्योंकि ऑर्डर्ड है, इनका क्रम इस तरह से है तो इस तरह से लिखा जाता है। तो ये क्रम जो है अलग है, ये क्रम अलग है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में था। इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। इसमें एक पहला जो है, मान लिया सेट, ऑब्जर्वेशन है, इफ सेट ए इज इक्वल टू बी, तो इट कैन आल्सो, तो ए क्रॉस बी जो है इट कैन बी रिटन एज ए क्रॉस ए हो गया। तो इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे जितने भी आएंगे ए क्रॉस ए में इस तरह से आएंगे, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी, पहला एलिमेंट भी ए का ही होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए का ही होना चाहिए, इस तरह से होगा। और इसको ए क्रॉस ए को हम ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस ए कैन बी रिटन एज, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब सेट का अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए गए हैं। और दूसरी बात मैंने आपको पहले बता दी कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए दोनों सेट इक्वल नहीं है उस केस में क्या होगा, ए क्रॉस बी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। थर्ड आपको फिर से बात करते हैं, मान लिया इफ ए और बी इज ए नल सेट, नल सेट का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट में कोई एक, देन ए क्रॉस बी, इसमें भी क्या होगा, नल सेट ही होगा, मीन्स 5 होगा, क्योंकि इसके मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो इसका ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, किसी के साथ भी नहीं बनेगा। तो इसलिए जो इस तरह का सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो एक चीज और, मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में है m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, सॉरी पी ले लिया, चलो नंबर ऑफ एलिमेंट मान लिया पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी ले लिया क्यू। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ से लग जाएगा पता, पी इंटू क्यू। अभी हमने एक एग्जांपल किया था, जैसे कि सेट ए है उसमें है 1 2, बी सेट में है 3 4, तो इनकी जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए क्रॉस बी का, तो क्या बनेगा 1 3 2 3 1 4 एंड 2 4। तो आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4, इसको 1 एलिमेंट काउंट करेंगे, ब्रैकेट में जो है एक एलिमेंट काउंट करेंगे, इसमें 4 एलिमेंट आए, तो इसलिए आगे इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 है तो 2 to the 4 आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ए और बी फाइनाइट है, सेट ए एंड बी आर फाइनाइट, यानी कि उनको काउंट कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स को, देन ए क्रॉस बी भी क्या होगा, कैसा होगा, ये भी फाइनाइट ही होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे रिलेशन की, तो इसको एग्जांपल से लेके चलेंगे। रिलेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो इसका मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, और रिलेशन और फंक्शंस के बारे में इकट्ठी बात करेंगे, एक ही बात करेंगे बात।
तो सबसे पहले आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उसी से ले लेते हैं। तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें किया हुआ है, मैं 2-4 क्वेश्चन आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे हैं बताने के लिए। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज आपकी जो 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसका। आपको दे रखा है कि x प्लस वाई x माइनस वाई, दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर एंड इट इज इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर 1 2। तो आपको पता है फाइंड एक्स एंड वाई, आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई। आपको पता है कि जब ऑर्डर्ड पेयर दो इक्वल है तो इसका मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट के बराबर होना चाहिए और सेकंड के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 2 एंड 1 एंड एक्स माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 2। तो इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू हो गया 3, इट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया 3y2 एंड y निकालना हो तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, x प्लस वाई या पुट कर दो 1 था, इसमें x की वैल्यू पुट करो 3/2 प्लस y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस 3/2। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी -1/2। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, जैसे आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में P क्रॉस Q यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और देखा दो सेट्स का आपको ऑलरेडी। इसमें एलिमेंट है RS RU TS TU। आपको सेट निकालने टू फाइंड, आपको निकालना है सेट P क्या होगा और सेट Q क्या होगा। तो आपको पता है कि इसमें P से Q पे है आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, P से करेगा और सेकंड एलिमेंट Q से करेगा बिलोंग। तो इसका मतलब P में जो एलिमेंट होंगे वो क्या आएंगे, R, एक ही बार लिखते हैं एलिमेंट को सेट के अंदर R, और सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट T है, इसका दूसरा P का सेट का T होगा। और इसी तरह से Q के जो एलिमेंट होंगे वो दूसरा वाला एलिमेंट होगा, यहाँ से क्या आपका S है U है, S है U है, तो S और U ही आएंगे, S और U, दिस विल बी योर आंसर। तो उसी तरह से आप और भी देख सकते हैं क्वेश्चंस, जैसे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके दिए होंगे, तो देखता हूँ मैं NCERT बुक के। एक क्वेश्चन आपका है कि एक सेट में सेट ए है 3 एलिमेंट एंड सेट बी आल्सो हैज 3 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, NCERT की एक्सरसाइज है, ये तो नहीं है क्वेश्चन उसका एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज का नहीं, एग्जांपल थे दोनों, दीज आर एग्जांपल्स, ये एग्जांपल है आपके। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही है, एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेट A हैज 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है एंड सेट B के जो एलिमेंट दिए हुए आपको वो है आपके 3 4 5। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में कितने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हुए, दिया आपको 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितने हैं, ये भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे, आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको हम एलिमेंट्स को। फर्स्ट सेट में आपके सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 होंगे इसमें, तो आंसर विल बी 9। तो उसी तरह से एक और है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सेट एक क्वेश्चन 5 है,
सेट ए में जो एलिमेंट दे रखे हैं वो है -1 1। आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए। ध्यान दीजिए 3 है, 2 लेने पड़ेंगे पहले। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का अपने साथ ही। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे अपने साथ ही ए के साथ ही, तो -1 का -1 के साथ बन जाएगा, -1 का 1 के साथ बन जाएगा, फिर 1 का -1 के साथ, और 1 का 1 के साथ। ये हो गए 4 एलिमेंट। अब इसका ए के साथ फिर करेंगे, ए क्रॉस ए का फिर से ए के साथ, तीसरी बार फिर से इसके साथ करेंगे। तो पहले एक के साथ कर लो, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। तो ए क्रॉस ए जब करेंगे, -1 से पहले कर लो, -1 हो गया, -1 से इसको किया, -1 -1 1, फिर -1 से इसको किया, -1 1 -1, फिर -1 से इसको किया, -1 1 1, ये 4 आ गए। उसके बाद आपका +1 से 1 -1 फिर 1 से इसको 1 -1 1, फिर 1 से इसको 1 1 -1, फिर 1 से इसको, तो लास्ट वाला 1 1 1। ये आपके टोटल नंबर ऑफ आपके जो एलिमेंट्स आएंगे सेट में वो ये आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका कितना है, 2 एलिमेंट है इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इनमें, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए कितने हो जाएंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, NA मल्टीप्लाई बाय NA मल्टीप्लाई बाय NA, तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएंगे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन था। तो बाकी भी आसान है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी इतना ही, चलो इतना ही काफी है अभी आपके लिए। एक सेट एग्जांपल 6 है वो कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है वो कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो दिया रखा है वो लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको A क्रॉस B दिया हुआ है। इफ A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और इसमें एलिमेंट्स जो लिखे हैं वो हैं, इसमें एलिमेंट हैं AX AY BX BY। इसमें तो क्लियर था, आपने पहले पूछा सेट A क्या होगा और सेट B क्या होगा। पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए से बी पे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी है, तो पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को। एक एलिमेंट आ जाएंगे ए और बी, और सेट बी के दूसरे एलिमेंट होंगे एक्स वाई है, तो 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, एक्स एंड वाई सेट बी के एलिमेंट आते हैं। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 में सेवन को भी कर सकते हैं, या आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा मैं आपके पास, तो आपके साथ अगले वीडियो जो आएगा, आप मेरा जो वीडियो आएगा अगली बार जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, तो उस वीडियो में आपको रिलेशंस और फंक्शन के बारे में बताऊँगा। और जो आपने अभी तक पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनका यूज करके सबसे पहले रिलेशन आएगा। रिलेशन जैसे रिलेशन हमारा माता पिता का, बहन भाई का, उस तरह का रिलेशन होता है। मैथमेटिकली और भी कई टाइप के रिलेशन बन सकते हैं, तो हम उस रिलेशन से लेके काम करेंगे। और उसके बाद हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और फंक्शन जो है ये आपका बहुत ही वाइड, जो आपका वाइड कंटेक्स्ट में इसको पढ़ा जाता है। हर टॉपिक में लगभग आपका फंक्शन आएगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, और हर मैथमेटिक्स में आपका फंक्शन एक पार्ट रहेगा सभी तरह के क्वेश्चंस का। तो ये आपको आगे काफी लंबा प्रोसेस है, काफी लंबी पढ़ाई आपको करनी है, वहां तक ही काम आएगा। तो इसको अगले वीडियो को मैं जो पोस्ट करूंगा उसको काफी ध्यान से देखिए। ये जो बेसिक चीजें बताई इनको भी ध्यान में रखिए, आगे आपके काम आएगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।